एसएन विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। चलिए, हम पिछले क्लास में गॉस थ्योरम देख लिए थे और उसके अनुसार फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इस पे हम लोग काफी न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे और इतना तक ही आपको न्यूमेरिकल पूछेगा। एकदम इसको लॉक कर लीजिए और कंप्लीट इस पे आपका न्यूमेरिकल बनने लगेगा। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का मतलब है कि गॉस लॉ का अनुप्रयोग कहेगा कि गॉस प्रमेय की सहायता से आप लोग किससे लिख लेंगे, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ का विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये बिहार बोर्ड पूछ चुका है। ये 2 नंबर में पूछा था कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ का विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक का मतलब कहता है कि इसका एक्सप्रेशन लाए। जैसे हमारे पास एक रड है, एक छड़ है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, याद आ रहा है कि गॉस प्रमेय को लगाने के लिए सबसे पहले काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये कल्पना कर लिए। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हुआ और ये डीएस वेक्टर जो है इसी डायरेक्शन में हुआ। अब देखिए, किसी भी, मान लीजिए कि ये चार्ज रॉड है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 3 सतह मिलेगा, एक वक्र और 2 समतल, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो देखिए, ये वक्र वाला हो गया, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर निकालेंगे, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ही, यहाँ निकालेंगे तो डीएस वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। चलिए, अब आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ये 3 फ्लक्स उत्पन्न होगा, फाई 1, फाई 2, फाई 3। अब फाई बराबर हम लोग जानते हैं ई डी एस कॉस थीटा 1 ई डी एस कॉस थीटा 2 प्लस ई डी एस कॉस थीटा 3। यही ना आएगा, 3 वो आ गया। अब देखिए, थीटा 1 का डिग्री पुट करेंगे, ई डी एस कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0, क्योंकि थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 जो है ई डी एस कॉस 0 प्लस ई डी एस, यहाँ 90 लिख देते हैं, एक लाइन ऑफ ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब फाई बराबर ई डी एस कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 क्या आएगा, ई डी एस प्लस 0, तो फाई बराबर ई डी
सरफेस, ये इक्वेशन क्या आया, फर्स्ट आया। सब में यही करना है। इसके बाद यहाँ लिखना है गॉस प्रमेय की सहायता से, या गॉस के प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या लिख लीजिए, सेकेंड। अब इसको हम लोग आगे प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ के बाद यहाँ आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। बोलो ई डी एस बराबर क्यू बाई क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए यहाँ जो है ई डी एस बराबर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का। अब यहाँ ई का वैल्यू निकालना है, तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई डी एस इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हम डी एस जो है एरिया है, तो यहाँ लिखेंगे कि बेलन का क्षेत्रफल, पक्ष पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होगा, डी एस बराबर 2 पाई आर, एल लेंथ का है, ये एल लेंथ का है तो एल हो गया। अब ई बराबर इधर दिखाई दे रहा है, अब ई बराबर क्या आएगा, क्यू बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ आएगा ई बराबर 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एल इंटू 1 बाई आर। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू बाई एल लिखेंगे इंटू 1 बाई आर लिखेंगे। चलिए अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व से लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल। तो यहाँ जो है ई बराबर 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर, यही हमारा रिजल्ट है। ये 2 नंबर में पूछता है, और सबसे पहले क्या कहेगा कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ का विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले फिगर लिखना होगा, तो आप पहले फिगर बनाएंगे, इसके बाद माना की लिखेंगे। तो लिखना क्या है, लिखो माना की। देखिए माना की किसी आवेशित छड़ की लंबाई एल है, माना कि किसी आवेशित छड़ की लंबाई एल है और उस पर क्यू आवेश है, इसका रैखिक आवेश घनत्व लेमडा है, इसका रैखिक आवेश घनत्व लेमडा है, इसका रैखिक आवेश घनत्व लेमडा है। गॉस के प्रमेय को लगाने के लिए, गॉस के प्रमेय को लगाने के लिए इसके चारों तरफ काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, इसके चारों तरफ काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और इसको आप उतार लीजिए, है ना। चलिए इसके आगे जो है उतार लीजिए। चलिए इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि किसी ये रॉड के कारण होगा, अभी प्लेट चलेगा, खोखला गोला चलेगा, गोला चलेगा, इसके बाद जो है फिर हम लोग गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम को सत्यापित करेंगे, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम को सत्यापित करेंगे। ये 5 नंबर में 2017 में पूछा था कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के प्रमेय को सत्यापित करें। ये अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।